हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाइज सरविन सर में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी के लिए जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उसके प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का यह दूसरा वीडियो है। यदि आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहते हैं तो इससे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस का जब फर्स्ट वीडियो है उसे ज़रूर देखें। यह वीडियो न केवल बिहार एसएससी के छात्रों के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि एसएससी, सीपीओ, एसआई, बिहार पुलिस सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। ये टाइप 3 है। इससे पहले टाइप 1 एवं टाइप 2 के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका हमने सिखाया था। तो चलिए सीखते हैं टाइप 3 के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका। एक विक्रेता सामान को 7% लाभ पर, यानी यहाँ दिया हुआ है क्या, लाभ प्रतिशत कितना, 7%। जब भी हम प्रतिशत की बात करते हैं तो हमें हमारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए, लाभ प्रतिशत का मतलब, यानी किसी भी प्रतिशत का मतलब किसी न किसी से तुलना। और लाभ और हानि प्रतिशत का तुलना किससे होता है, क्रैमूल से। और प्रतिशत में जिससे तुलना करते हैं उसे 100% माना जाता है, यानी क्रैमूल हमारा कितना होगा, 100%। ठीक है। कोई भी क्रैमूल, अगर कोई भी वस्तु हम जितना में खरीद रहे हैं और उसे दो बार अलग अलग रेट में बेच रहे हैं, तो फर्स्ट जो खरीद रहे हैं वो तो हमेशा सेम होगा, यानी सीपी कितना होगा, 100 ही होगा। तो चेंजेस क्या हो गए, तो एसपी होगा। तो पहले बार बेच रहा है कितने में, यानी 100 सीपी और 7 लाभ, तो कितना, 107 में बेच रहे हैं। और दूसरे बार कितने में बेच रहे हैं, एसपी 2 13% लाभ पर, तो क्रैमूल तो 100 ही होगा, तो कितना, 100। 100 प्लस 13 कितना हो गया, 113। तो दूसरे बार हम कितने अधिक में बेच रहे हैं, तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 4248। और अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक और कम की जहां बात होती है तो वो होती है अंतर। तो यहाँ देखिए दोनों एसपी का अंतर दिया हुआ कितना, 4248। यहाँ प्रश्न से देखेंगे तो एसपी का अंतर कितना हो जाएगा, 6%, यानी यहाँ प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत, अंतर कितना हो गया, 6%। और 6% का वैल्यू कितना है, 4248। हमें क्या ज्ञात करना है, सीपी यानी क्रैमूल, और क्रैमूल कितना है, 100%। 6% का वैल्यू तो हमें पता है, तो ये एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं कि चूंकि 6% का वैल्यू इतना है इसलिए 1% का, तो 4248/6, इसीलिए 100%। तो 4248/6 गुने 100, 6×7=42, नहीं कटेगा, जीरो उतरेगा, 6×8=48। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 7080। एक तो तरीका ये है, ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा क्या तरीका है कि चूंकि 6% का वैल्यू कितना है, 4248, हमें निकालना कितना है, 100% का वैल्यू। देखिए 4248 किसका वैल्यू, 6% का, तो 4248 का तुलना कर देंगे 6 से। और तुलना का मतलब होता है भाग। और हमें जिस तुलना करने के बाद हमें जो जिस वैल्यू को पता करना रहता है उससे गुना कर देंगे। हमें 100% का वैल्यू पता करना है तो 100 से गुना करेंगे। काटेंगे तो कितना आता है, 708। उसके बाद 100 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 7080। यहाँ पे एक चीज समझना है कि यहाँ जो हम एसपी का अंतर कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए एसपी में अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों बार अलग अलग लाभ पे बेचा जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एसपी में अंतर इज इक्वल टू लाभ में अंतर। देखिए तो लाभ का ही तो अंतर है, 13 और 6 का अंतर कितना होता है, 13 और 7 का अंतर कितना होता है, 6 होता है। तो प्रश्न में हम बोल, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो विक्रय मूल्य का अंतर है इज इक्वल टू लाभ का अंतर। तो हम क्यों ना इतना करने से क्यों ना बच के हम एक ही चीज कर सकते हैं कि लाभ का अंतर ले लें।
तो लाभ का अंतर कितना हो गया यहाँ पे? तो 13 माइनस 7 इजिकल टू, यहाँ पे 13 होगा 6%। और लाभ का अंतर इजिकल टू एसपी का अंतर, और एसपी का अंतर प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 4248, यानी 6% का वैल्यू देखिए तो आ गया 4248। यहाँ पे था जो वही चीज हमें ज्ञात क्या करना है? तो सीपी, और सीपी क्या होता है? 100% होती है। तो 100% का वैल्यू फिर ज्ञात कर देंगे। ओके, इसमें एक प्रश्न, एक चीज और सीखने वाला था। क्या? कि देखिए, जब दोनों लाभ यानी दोनों कह सकते हैं कि सेम सिंबल, अगर एक हानि रहती और एक लाभ रहता तो दोनों का अंतर क्या होता? लाभ और हानि का अंतर, यानी एक जगह लाभ और एक जगह हानि होती तो दोनों का अंतर जुट जाता। ओके, इस चीज को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेम वही प्रश्न है। किसी वस्तु को पहले 20% लाभ पर बेचता है और उसे दोबारा 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो 35 रुपया अधिक मिलते हैं। यानी एसपी का अंतर कितना है? 35 रुपया। तो एसपी का अंतर इजकल टू प्रॉफिट का अंतर। तो प्रॉफिट का अंतर कितना हुआ? 5%। और 5% का वैल्यू कितना है? 35। हमें ज्ञात कर क्या करना है? सीपी, और सीपी कितना होता है? 100%। तो 5% का वैल्यू 35 है, तो 100% का तो 35/5। 35 का तुलना 5 से कर दिए तो 35 में 5 से भाग देंगे। हमें ज्ञात क्या करना है? 100 का वैल्यू, तो 100 से गुना करेंगे। 7×5 = 35, कितना आ गया? 700। आंसर आ गया बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बस सेम टाइप का प्रश्न है। देखिए यहाँ जो वो तरीका बता रहे थे, एक सीखने वाला चीज बता रहे थे। क्या? कि दोनों जगह अगर लाभ होता, दोनों जगह लाभ, तो अंतर क्या होता? अंतर घट जाता है, अंतर घट जाता है। या फिर दोनों जगह लाभ या फिर दोनों जगह हानि होती, यानी सेम सिंबल होता, यानी सेम चिन्ह होता। लेकिन एक जगह लाभ हो रहा है और दूसरे जगह हानि, तो ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो यहां पे देखिए विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 150। तो विक्रय मूल्य का अंतर इजकल टू लाभ और हानि का अंतर, और एक जगह हानि है दूसरे जगह लाभ, तो अंतर क्या हो जाएगा? अंतर जुट जाएगा। यानी 15 और 10 कितना हो गया? 25%। एक जगह हानि और एक जगह लाभ, देखिए तो हो रहा है ना, पहले हानि हो रही है बाद में लाभ हो रही है, या पहले लाभ होता बाद में हानि, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी ये चीज ध्यान रखना है कि एक जगह लाभ और दूसरे जगह हानि हो तो दोनों का अंतर क्या हो जाता है? जुट जाता है। और यहाँ पे एसपी का अंतर क्या है? 150। यानी यहाँ निकल गया 25% का वैल्यू कितना है? 150। प्रश्न में क्या कह रहा है? कि सीपी ज्ञात करें, और सीपी कितना है होता है? 100%। तो 100% का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि 25% का वैल्यू 150, तो इसीलिए 1% का वैल्यू कितना होगा? 150/25। इसीलिए 100% का तो 100 से गुना हो जाएगा फिर। या फिर तुलना विधि भी कह सकते हैं इसी चीज को, कि 150 का तुलना 25 से, या तुलना का मतलब भाग, तो 150 का तुलना 25 से किए तो 25 से भाग दे दिए। हमें निकालना क्या है? 100। तो जिसका तुलना करने के बाद जिसका वैल्यू ज्ञात करना रहता है उससे गुना कर देंगे तो वो वैल्यू निकल जाएगा। तो 25×6 = 150, और 6 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 600। हमारा आंसर आ गया बी नंबर ऑप्शन। ये प्रश्न उसी टाइप का है।
यदि आपने अभी तक के प्रश्नों को अच्छी ढंग से समझा है तो इस प्रश्न को सोल्व कर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएं। चलिए देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। इस प्रश्न में यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो बिल्कुल इससे पहले जो प्रश्न हमने सॉल्व किया है 4-5 बिल्कुल वही नजर आएगा। तो यहां से यहां तक वो क्रिया अपना लेते हैं। ठीक है, पहले 8% हानि पर बेचा जाता है। यदि 85 रुपया अधिक में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ हो जाए? 9% लाभ। यानी यहाँ पे एसपी का अंतर दिया हुआ है और एसपी का अंतर किसके अंतर के बराबर होता है? तो लाभ या हानि का अंतर। और एक जगह लाभ और एक जगह हानि हो तो अंतर क्या हो जाता है? अंतर जुड़ जाता है। तो 9, 8, 17% और 17% का वैल्यू कितना है? 50। अब आगे समझिए क्या निकालने का रहा है। कह रहा है कि जब हम 25% लाभ पर बेचेंगे तब विक्रय मूल्य बताओ। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर हम बेच रहे हैं। जैसे कोई वस्तु हम जितना में खरीदें और जितना लाभ ले लिए तो क्रय मूल्य और लाभ का योग ही होता है विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हम अभी तक कितना निकाल रहे थे? 100%। और प्रॉफिट तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि 25% प्रॉफिट हो तब इसका विक्रय मूल्य बताओ। तो 25% प्रॉफिट जोड़ दिए तो कितना का वैल्यू है हमें ज्ञात करना है? 125% का। तो निकाल लेंगे 125% का, यानी एसपी का वैल्यू ज्ञात करना है कितना? 125%। तो 17% का वैल्यू 85 है तो 85 का तुलना किससे करेंगे? 17 से। और जिसका वैल्यू ज्ञात करना हो और उससे गुना कर लेंगे। 125 का वैल्यू ज्ञात करना है तो 125 से गुना कर लेंगे। 17 पचे 85 और 125 पचे कितना हुआ? 625 हमारा आंसर हो गया। बी नंबर ऑप्शन। यानी पहले वाले प्रश्न जो सॉल्व कर रहे थे वहां से यहां तक उसी क्रिया को अपनाएंगे, उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे ये क्रिया यहां करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल सेम प्रश्न। पहले 8% हानि पे बेचा जाता है। यदि 91 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 5% लाभ होती। यानी लाभ या हानि का अंतर इजकल टू विक्रय मूल्य का अंतर। और यहाँ अंतर कितना आ रहा है लाभ या हानि का? तो एक जगह लाभ एक जगह हानि तो जुड़ जाएगा। 8, 5, 13, 13% का वैल्यू कितना हो गया? 91। हमें ज्ञात करना है क्या? विक्रय मूल्य। कब? जब 20% लाभ हो तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? सीपी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100% प्लस लाभ कितना दिया हुआ है तो 20% लाभ पे भी निकालो। यानी 120% का वैल्यू ज्ञात करना है। 13% का वैल्यू 91 तो तुलना कर देंगे 91 का तुलना 13 से। हमें ज्ञात कितना करना है? 120 का, तो 120 से गुना कर लेंगे। 63 91 बरसते 84 840 रुपया हमारा आंसर आ गया। ए नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल सेम टाइप का है। यदि आपने अभी तक के प्रश्नों को ठीक ढंग से समझा है तो इस प्रश्न को सोल्व कर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। थैंक। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। यदि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें।